यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद जियाद हाल ही में भारत आए और प्रधानमंत्री मोदी से मिले। इस मीटिंग के बाद से पाकिस्तान का चुप रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो देखिए क्या है ना, अभी तक के समय में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया का जो ट्रेड है वो $100 बिलियन तक का हो चुका है। अब इसी ट्रेड को 2032 तक $200 बिलियन तक करना है। इसका एम इस मीटिंग में सेट किया गया। और ऐसे ही एनर्जी के ट्रेड के अंदर जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनी है ADNOC गैस, ये भारत को LPG गैस और पेट्रोलियम अगले 10 सालों तक कंटिन्यूसली देगी, जिसकी ट्रेड वैल्यू $3 बिलियन तक की होगी। इसकी वजह से भारत के अंदर जो एनर्जी रिसोर्सेज रहते हैं उनकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। हालांकि इस डील के बाद से भारत जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सबसे बड़ा कस्टमर बन जाएगा। और फोर्थ देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में भी एक डील साइन हुई है लेटर ऑफ इंटेंट करके। डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज खरीदेंगी और साथ में मिलकर रिसर्च करके न्यू अपग्रेडिंग डिफेंस सिस्टम वगैरह बनाएंगे और मिलिट्री ट्रेनिंग्स वगैरह भी इसके अंदर होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है MSME। तो देखिए आपको पता है कि भारत के अंदर जो MSME स्मॉल बिजनेसेस हैं जैसे कि मीना बाजार वगैरह, इन सब को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर सेंटर्स बनाने की परमिशन दी जा चुकी है, जिसकी वजह से जो भारत का जो ट्रेड होगा, जो बिजनेस होगा, जो डेवलपमेंट होगा, जो इकोनॉमी में बूस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब ये जो डिफेंस की डील हुई है इससे रिलेटेड पाकिस्तान का कहना यह है कि जैसे कुछ समय पहले सऊदी अरेबिया से उसकी डील हुई थी, सऊदी अरेबिया से उन लोगों की डील हुई थी कि किसी एक पर हमला करना मतलब दूसरे पे हमला करने के बराबर है, ऐसा ही भारत भी कर रहा है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए भारत का क्लियर कहना यह है कि भारत की रणनीति किसी भी तरह से डिफेंस के इस मुद्दे को लेकर नहीं है कि ये जो डिफेंस डील है ये क्लियरली अमन और शांति के लिए है। बाकी आपको क्या लगता है इन सब के ऊपर, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।